जय माता की। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत ही गंभीर बातें हो रही हैं। आज हम उस बातों को थोड़ा हल्का बनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेडिटेशन करने में या जाप करने में ऐसा क्या होता है कि लोग इसमें छोड़ना नहीं चाहते एक बार अगर एंट्री होने के बाद। जब हम कुछ भी जाप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, यानी जाप के थ्रू भी हम मेडिटेशन में जाते हैं और कुछ लोग सीधे ही मेडिटेशन करते हैं, कुछ अन्य योग की विधियों से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम ये सब करते हैं तो हम डायरेक्ट धीरे 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 क्या होता है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हैं। यूनिवर्स आपने टेलीविजन में देखा होगा कैसा दिखता है, मतलब यूनिवर्स तो पूरा तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी जितना भी हमारे साइंटिस्ट खोज पाए या हम सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस मिलती है या स्पेस में कैसा होता है, वही अनुभव आपको मेडिटेशन के दौरान होने लगते हैं। ये एक बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे हम कोई साइफिक मूवी देख रहे हैं, मतलब बहुत ही इमेजिन दृश्य होता है। आपका माइंड कंसंट्रेट होने लगता है, आप स्पेस में, ऐसा लगता है कि आप स्पेस में घूम रहे हैं। आप एक किसी जिस ऐसी गैलेक्सी से कनेक्ट हो रहे हैं जब जहां बहुत सारी एनर्जी है, बहुत आप अलग अलग जगह, मतलब जैसा आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते जो हम इस संसार में, वैसी चीजें। ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कुछ नहीं है, आप एक स्पेस में आ गए हो, स्पेस से किसी गैलेक्सी में कनेक्ट हो गए हो, बहुत अलग अलग जगह जा रहे हो, एक बिल्कुल साई-फाई मूवी जैसे टाइम ट्रेवल कर रहे हो, किसी और लोक में पहुंच गए हो। ये सब एक लाइव ऐसा चल रहा होता है कि किसी की भी आंखें खोलने का नहीं मन करता। जैसे भी हम, आपने कभी देखा होगा कि जब हम साई-फाई मूवी देखते हैं तो कई बार देखते हैं ना, बिल्कुल टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूसरे स्पेस पे पहुंच गए, इस स्पेस में पहुंच गए, दूसरे स्पेस पे, दूसरे प्लेनेट पे, कहीं से कुछ कनेक्ट हो रहे हैं। टाइम अलग है, हमारे प्लेनेट का टाइम अलग है, स्पेस में टाइम अलग है। मतलब ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि स्पेस में टाइम अलग होता है और हमारे प्लेनेट पे, मतलब किसी और प्लेनेट का टाइम और हमारे टाइम के डिफरेंस हो सकता है। यानी हमारी गैलेक्सी का टाइम या दूसरी गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। मतलब आप सोचिए कि कितने साल पहले ऋषि मुनियों ने बिना किसी सैटेलाइट के या बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जिससे मतलब होगा भी तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जहां तक हिस्ट्री देखी है, जो हम सब ने पढ़ा है या जितनी भी रिसर्च सामने आई है, तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में या अलग अलग धार्मिक, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। और कुछ बहुत, मतलब हिंदूज में तो जितना मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो जितना मुझे पता है तो वो बहुत चीजें कनेक्टेड है और सब कुछ आज वो वैसा ही दिख रहा है जैसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप सोचिए वो कैसा, वो थ्रू मेडिटेशन ये सब वो जान सके। और आप जब करेंगे तो आपको भी लगेगा। देखिए मैं शुरू से कहता हूँ कि ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप एक दिन बैठे या 2 दिन बैठे या 2-4 महीने कर लिए, उससे कुछ नहीं होना। एक निरंतर लगा रहने वाला प्रोसेस है। उसमें देखें एक बहुत अमेजिंग, मतलब अगर मेडिटेशन करने लग जाता है कोई और सीरियस होता है तो उसको और किसी तरह के, मतलब ना तो कभी डिप्रेशन होगा, क्योंकि वो हमेशा, इंसान को डिप्रेशन कब होता है, जब उसका जीवन एक सा होने लगता है, मतलब एक रास्ता आने लगती है। तो मेडिटेशन होता है तो आप नई चीज डिस्कवर कर रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज आपको एक ना एक दिन बोर कर देगी, लेकिन स्पिरिचुअल चीज आप नई चीज से कनेक्ट कर रहे हो। जितना वर्ल्ड यहाँ है उतना ही जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो है।
आपने कभी सोचा है कि किसी के कभी भी कि कोई डायरेक्टर है, किसी ने बनाई, जैसे मैन इन ब्लैक बनाई, कि कैसे उन्होंने आइडिया लगाया हो कि बाहर प्लेनेट से आते हैं, ये होते हैं। हो सकता है ये मूवी है, मतलब हाँ, हो सकता है कि है ये मूवी तो, लेकिन मतलब कैसे उस डायरेक्टर के या कैसे उसके दिमाग में आया हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मूवी बना, ऐसे स्पेस से आने वाले हर आदमी को कोई एजेंसी है वो कंट्रोल कर रही है। मैट्रिक्स में देखा कि अगर एक बहुत सारे इस दरवाजे से कनेक्ट होते हैं, उस डोर से कनेक्ट होते हैं, वहां से किसी और कनेक्ट होते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं कैसे आया होगा दिमाग में। एक ये तो अभी की बात है, ज्यादा दिन की नहीं, कि एक प्लेन था, वो आप सबने न्यूज में पढ़ा होगा कि वो कभी कई बार मतलब उड़ान भर के प्लेन एयरपोर्ट से गया और फिर अचानक गायब हो गया, बहुत ढूंढने के बाद फिर नहीं मिला, फिर अचानक 20 साल बाद, 20 साल बाद अचानक वो आ गया। ये तो मतलब ये तो मतलब प्रूवन वो है कि इंसिडेंट की ये कोई कहानी नहीं है, तो कुछ तो है ना जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत चीजें तो हैं जो हमें इफेक्ट कर रही हैं, हमारे ना चाहते हुए इफेक्ट करती हैं। कुछ तो नेचर में ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे। मतलब बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि हर फील्ड के लोग जो इसके कट्टर विरोधी थे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चाहिए, जब वो जानने लगते हैं, राइट, मैं बहुत सारी चीजों की नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जब हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं तो लोग उसमें और देते हैं, लेकिन सही पास से बिना कुछ उसके करे, जब आप इस चीज में आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीजें देखने मिलती है। मतलब इंसान को और किसी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी का ग्रुप हो और उसमें कुछ एल्कोहलिक हो और कुछ बिना एल्कोहलिक हो और कुछ मेडिटेशन करने वाले हो, तो आप उनसे बात करोगे तो मेडिटेशन करने वाला हमेशा बोलेगा कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो करता हूँ उसमें जो आनंद है वो अनबीटेबल है, मतलब ना ही कंपेयर किया जा सकता है, कंपेरेबल भी नहीं है। एक बार आदमी मेडिटेशन जब स्टार्ट करता है और उसकी समाधि लगने लगती है तो वो आंखें खोलना नहीं चाहता, वो घंटों घंटों बैठा रहता है। कैसे बैठ सकता है? कभी सोचिए, 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 कोशिश करिए करके देखने की, हो सकता है आपको अच्छा लगे। चलिए, जय माता की।